आज हम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा नाम जिसने भारत की तकदीर को बदल दी। उनका जीवन साहस, दूरदर्शिता और अटूट संकल्प का प्रतीक है, जिसने भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए, आज़ादी के वक्त सैकड़ों रियासतें भारत में बटा हुआ था। हर रियासत की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग सत्ता थी। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन टुकड़ों को एकजुट करना। दुनिया को लग रहा था यह देश टिक नहीं पाएगा। विदेशी अखबारों और नेताओं ने भारत के भविष्य पर सवाल उठाए, मानो यह राष्ट्र जल्द ही बिखर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ने इन टुकड़ों को जोड़कर भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अद्भुत नेतृत्व और कूटनीति से असंभव को संभव कर दिखाया। सरदार पटेल की कहानी सिर्फ रियासतों को एकीकरण से नहीं, बल्कि एक किसान के बेटे के बैरिस्टर बनने और फिर सब कुछ छोड़कर देश के लिए समर्पित हो जाने की है। उनकी जीवन संघर्ष, मेहनत और सेवा का मिसाल है। उन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाया, लेकिन राष्ट्रहित में अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। कई बार मतभेद भी हुए, पर देश सर्वोपरि था। उनका जीवन हमें सिखाता है, इरादे नेक हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। सरदार पटेल ने दिखाया कि एकता और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए वक्त के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कैसे वल्लभ भाई नाम का एक साधारण बालक सरदार बना और भारत की एकता का सबसे बड़ा शिल्पी बन गया। उनकी यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा है। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अमर कहानी, एक प्रेरणादायक सफ़र जो आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। चैप्टर 1, हु वॉज द मैन, द मेकिंग ऑफ सरदार। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नामक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव अपने साधारण जीवन और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। उनके पिता एक साधारण किसान थे जो खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, और मां धर्मपरायण, दृढ़ और परिवार के लिए रीढ़ थी। बचपन में ही उनके साहस और आत्मविश्वास के किस्से पूरे गांव में मशहूर हो गए, जैसे फोड़े पर गर्म सलाखें लगाना, जो उनकी हिम्मत का प्रतीक था। यही जिगर और दृढ़ता आगे चलकर उन्हें लौह पुरुष बना गई, जिसने पूरे भारत देश को याद रख दिया। उनका परिवार भले ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन संस्कारों और मूल्यों में वे बेहद धनी थे। वल्लभ भाई ने इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ने का सपना देखा था, लेकिन अपने बड़े भाई के लिए यह सपना छोड़ दिया, जिससे परिवार की एकता बनी रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, भारत में रहकर वकील बने और फिर 36 साल की उम्र में इंग्लैंड गए। वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। यह उनकी लगन और आत्मविश्वास का प्रमाण था। अहमदाबाद में वे सफल वकील बने, पश्चिमी जीवन शैली अपनाई और राजनीति से दूर रहे, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की चाह उनमें हमेशा से थी। लेकिन एक ऐतिहासिक मुलाकात ने उनकी सोच और जीवन को बदल कर रख दिया। गांधी जी से मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से शुरू हुआ सरदार बनने का सफर, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चैप्टर 2, व्हाट डिड ही अचीव फ्रॉम बैरिस्टर टू नेशन बिल्डर। सरदार पटेल ने अपनी वकालत छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का बड़ा फैसला लिया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। बरदोला सत्याग्रह 1928 में किसानों ने फिर से नेतृत्व किया, अंग्रेजी सरकार को मजबूर किया कि लगान बढ़ोतरी वापस ले। इसी आंदोलन के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। यह सम्मान जनता ने दिया, किसी सरकार ने नहीं। इसके बाद वह सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अग्रणी रहे। कांग्रेस के संगठनकर्ता बने। उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठन शक्ति ने उन्हें राष्ट्र निर्माता बना दिया। When did history turn? The defining moment. सरदार पटेल के जीवन में कई निर्णायक मोड़ आए। इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना, गांधी जी से मिलना और बरदोला सत्याग्रह। 1947 देश आज़ाद के साथ बंटवारे का दर्द भी गुजर रहा था। पटेल गृह मंत्री बने और सबसे बड़ी चुनौती सामने थी रियासतों का एकाकीकरण। 565 से ज़्यादा रियासतें थीं, जिन्हें भारत में मिलाना असंभव सा लग रहा था। पटेल ने दिन रात मेहनत कर कूटनीति और दृढ़ता से यह कार्य को संभव कर दिखाया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पटेल के प्रयासों से अखंड भारत की नींव पड़ी। 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका योगदान हमेशा के लिए अमर हो गया। चैप्टर 4, वेयर डिड ही शेप डेस्टिनी, द एरिया ऑफ एक्शन। सरदार पटेल का कार्यक्षेत्र गुजरात से शुरू हुआ। नडियाद, करसमद और छोटे छोटे कस्बे उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों का साक्षी बने। यहीं से उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को करीब से जाना और उनके लिए आवाज़ उठाई। अहमदाबाद, यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ।
इस शहर में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। खेड़ा बरदोला ने सत्याग्रह ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया। किसानों के अधिकार के लिए उनकी लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज़ादी के बाद नई दिल्ली का गृह मंत्री उनका मुख्य कार्यस्थल बना। यहीं से उन्होंने भारत के एकांकीकरण का संचालय किया। यही कार्यालय उनके ऐतिहासिक फैसलों का केंद्र बना। दिल्ली में बैठकर उन्होंने सैकड़ों राजाओं से बातचीत की, उनके जटिल समस्याओं को सुलझाया और भारत को एक सूत्र में पिरोने का बीड़ा उठाया। वीपी मेनन के साथ मिलकर उन्होंने रणनीति बनाई। दोनों ने मिलकर कई कठिन फैसले उठाए जिसमें भारत की दिशा तय हुई। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों में उनकी निर्णायक भूमिका रही। जहां जरूरत पड़ी वहां सैन्य कार्रवाई भी की और उनकी दृढ़ता ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। हैदराबाद के निज़ाम ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन पटेल के कूटनीति और शक्ति दोनों का संतुलन दिखाया। ऑपरेशन पोलो पर पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। यह एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया। जनता की इच्छा से वह भी भारत का हिस्सा बना। यह लोकतंत्र की जीत थी। ये स्थान उनके निर्णायक फैसले की गवाह था। हर शहर, हर कस्बा उनके अदम्य साहस और दूरदर्शिता की कहानी को कहलाता है। चैप्टर 5 वाई द आयरन मैन द फॉरगिविंग ऑफ द टाइटल। उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके फैसले और इरादे लोहे जैसे मजबूत थे। 565 रियासतों को एक करना बच्चों का खेल नहीं था। पटेल का नाम साम दाम दंड भेद। उन्होंने हर नीति अपनाई। जहां जरूरत थी वहां राजाओं का सम्मान और भत्ते दिए। जहां शक्ति चाहिए थी वहां दबाव बनाया। वे एक महान प्रशासक थे। गांधी जी ने कहा था, मैं विचार देता हूं, सरदार उसे अमल में लाते हैं। आज़ादी के बाद उन्होंने आधुनिक सिविल सेवाओं की नींव रखी। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। वे यथार्थवादी थे, बंटवारे का विरोध किया, लेकिन देश हित में कठिन फैसले लेने से नहीं डरे। चैप्टर 6 हाउ डिड ही यूनिफाई अ नेशन द मास्टर स्ट्रैटेजी एट वर्क। सरदार पटेल की रणनीति बहुआयामी थी। बातचीत, कूटनीति, वह सही समय पर शक्ति। बीपी मेनन के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन तैयारी किया। राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। राजाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी संपत्ति सम्मान सुरक्षित रहेगी। प्रीवी पर्स की व्यवस्था की जाएगी। जहां बातचीत ना चली वहां जनता के आंदोलन को समर्थन किया और राजाओं को दोहरा दबाव बनाया। जोधपुर, त्रावणकोर जैसे राज्यों में सख्त चेतावनी दी। आखिरकार वो भी भारत में शामिल हो गए। अंतिम हथियार था सैन्य कार्रवाई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन से निजाम को झुकना पड़ा। गाजर और छड़ी की नीति से उन्होंने बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। आज का अखंड भारत उन्हीं की देन है।